वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज किस तरह की रहेंगी। न्यू मून इन वर्गो का वीडियो है, उसके बारे में ये रीडिंग रहने वाली है। छोटा सा इंट्रो रहेगा क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज नहीं है बताने के लिए। और अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो तो रहेगा ही रहेगा, आपके ऑप्शंस रहेंगे। आज की रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे आर्चेंजल राफेल के डेक को यूज करूंगी ऑप्शंस के लिए। हेल्थ की एनर्जीज रहेंगी न्यू मून इन वर्गो के अंदर, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही होगा और एनर्जीज को हमेशा की तरह ही क्लीन कर लिया है और आपसे यही कहना है कि लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको सभी चीजों के लिए टाइम स्टैम्प्स। तो पहले छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं इसका। न्यू मून की जो एनर्जीज होती हैं वो जनरली न्यू बिगनिंग्स की बात करती हैं, न्यू स्टार्ट की बात करती हैं। वर्गो जो है आपको डाउन टू अर्थ बनाता है, आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट की बात करता है। तो आप अपनी हार्ट में किस तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह की आपकी वाइब्रेशंस हैं, ये सब उसके बारे में रहने वाला है। आपके लिए जरूरी रहेगा कि इस न्यू मून इन वर्गो में आप अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट का यानी कि अपनी ट्रिनिटी का ख्याल रखें, अपनी केयर करें, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें और चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। यानी कि चीज़ों को आपने ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे चीज़ें अपने लिए तो आपको ही संभालनी मुश्किल होंगी, इसलिए थोड़ा सा सिंपल रहना है और अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर फील करेंगे। और अगर आपके मन में इस टाइम पीरियड में कोई प्लान आता है, किसी चीज़ को लेके आप जजमेंट पास कर रहे हैं या किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी अपनी इच्छा को आप बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या बहुत जल्दी उसको पाना चाहते हैं, तो ये जो वर्गो है, न्यू मून इन वर्गो है, ये इस चीज़ के लिए आपके लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ये टाइम पीरियड इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। आप जो पहले से ही अपनी लाइफ में चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उन्हीं कामों को करना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है लाइफ को लेकर ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें, ना ही आपके द्वारा कोई गलत कदम उठाया जाए। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर लोग आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर एनर्जी अटैक भी हो सकता है कि पिछले काफी वक्त से हो रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने माइंड को क्लियर रखना है कि आपके माइंड में क्या थॉट आ रहे हैं, आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने हालातों के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपनी लाइफ को लेकर आप क्या सोच रही हैं। ये एनर्जीज बहुत सारे कंजक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं रेट्रोग्रेड हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप बना रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसे मैं पिछले काफी वक्त से आप लोगों को बोलती आ रही हूँ और बताती आ रही हूँ कि अपने कर्मास को हमें विशेष रूप से देखना है। और जो अभी साइकिल कंप्लीट हुआ है 8 के पोर्टल के साथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल था सभी सोल्स के लिए, जिसमें आपका बहुत सारा जो स्पिरिचुअल एसेंशन है वो हुआ है, आपका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन है वो हुआ है। इसके बाद में या इससे पहले भी आप लोगों को वही करना था जो कि सही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको सही चीजों को करना, चूज करना है। आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किस तरह के कर्मास कर रहे हैं, अपने कर्मास को आपने देखना होगा। स्पेसिफिकली अगर 8 पोर्टल से या फिर उससे पहले से या उस टाइम पीरियड से या उसके बाद से भी आपने अपने कर्मास को नहीं देखा है, आपने अपनी चॉइसेस को नहीं देखा है कि आप क्या बना रहे हैं और उससे आप कहाँ पहुंच रहे हैं। यानी कि अगर आप लाइफ को लेके प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं, आपका फोकस लोगों के ऊपर है, अगेन अपने ऊपर नहीं है, अपनी वेलबींग के ऊपर नहीं है। और ये वेलबींग कभी भी दूसरों का नुकसान करने से नहीं आती है, दूसरों के साथ कंपटीशन करने से नहीं आती है। हम सब इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से हम अपनी लाइफ में जो लर्निंग लेसन ले रहे हैं उसी चीज के लिए हम इस अर्थ पे आते हैं। तो आप किस तरह से अपना लर्निंग लेसन ले रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप दूसरों के साथ कंपटीशन करके अपने लर्निंग लेसन ले रहे हैं या फिर आप अपनी ग्रोथ करके अपने लर्निंग लेसन ले रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको वो चॉइसेस नहीं करनी थी पिछले काफी मंथ से, वैसे तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोगों ने इस चीज को मिस किया हो किसी वीडियो में, तो हमें वो चॉइसेस नहीं करनी थी जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी का बुरा करना चूज कर रहे हैं, हम किसी को बैड वाइब्रेशंस में देख रहे हैं, किसी के लिए हम जजमेंट पास कर रहे हैं या फिर जजमेंटल हो रहे हैं, या फिर हम किसी के साथ कोई कंपटीशन कर रहे हैं, किसी को हम कोई बैड वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपके लिए आपके बैड कर्मास में आता है। ये हम सबको पता होता है कि गुड कर्मास या बैड कर्मास क्या है। वैसे देखा जाए तो हम इन सब चीजों से एक लेसन लर्न करते हैं
कभी कभी वो लेसन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो अगर आप अपनी वही चॉइसेस बना रहे हैं या फिर आप उसी नज़र से उसी तरह से चीज़ों को करते आ रहे हैं जिस तरह से आप हमेशा से करते थे, सोचते थे, या फिर आपने अपनी सोच को बदला नहीं है, अभी तक भी आप गॉड की जो एक हायर वाइब्रेशन है उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, या फिर जो एक कलेक्टिव की हायर वाइब्रेशन है जिसमें आपको काम करना है अपनी सोल के एलिवेशन के ऊपर, अपनी सोल के एलिवेशन के ऊपर, किसी और की सोल के एलिवेशन के ऊपर नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि जो डिवाइन है उसको आप डिच नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ। इसलिए आपको ये देखना है कि आपके अपने कर्मास, आपकी अपनी चॉइसेस क्या हैं, और कहीं आप सेम चीज़ तो रिपीट नहीं कर रहे, सेम बातें तो आप नहीं कर रहे हैं, सेम साइकिल तो आप नहीं दोहरा रहे हैं। ये कार्मिक लूप है आपका, और अगर आप अभी तक भी वही चीज़ें करते आ रहे हैं जो कि आप करते आ रहे थे, तो फिर आप कहीं ना कहीं एक कार्मिक लूप में हैं, और आपके लिए वो कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनको रिजॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी है और उनसे आगे बढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोग डेफिनेटली अपने कार्मिक लूप्स के अंदर हैं, यानी कि अपने कार्मिक लूप के अंदर ही रहकर वो उन चीज़ों को कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं, एक ही बात, एक ही पैटर्न, एक ही सोच को दोहराते हैं। तो जब भी आप एक ही सोच को दोहराते हैं तो आप अपने कार्मिक लूप में हैं। अगर आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको उसको ब्रेक करना होगा, आपको अपनी दिशा को बदलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपने तरीकों को बदलना होगा। और ये डेफिनेटली अपनी वेलबींग से रिलेटेड है कि आप अपने लिए क्या अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, और ये अच्छा किसी का बुरा करने से नहीं आता है। डिवाइन सब देखता है, आपके कर्मास के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। वैसे अब भी ये वाली जो बात मैंने आपको बोली है, ये बात लॉइन गेट पोर्टल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यानी कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी कि आप किस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। यानी कि जो लाइन गेट पोर्टल तक आपने बहुत कुछ ऐसा अगर किया है जो कि आपको कार्मिक लूप में रखता है, या फिर आप अभी भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको कार्मिक लूप में रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को फिक्स कर लिया है कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए ऐसी ही होंगी, या इनको ऐसे ही होना है, या फिर इसमें आपको कोई ना कोई ऐसा लेसन लर्न करना ही है जो कि आप करने के बाद ही इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। अब आप अपनी चॉइसेस क्या बना रहे हैं ये आपको देखना होगा। डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये एक अलग चीज़ है कि आप क्या बना रहे हैं। आपको इस टाइम पीरियड में अपने माइंड को क्लियर करना है और प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है लाइफ को लेकर, और कुछ भी हार्श डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी ऐसा करने से पहले जो कि आपके लिए जजमेंटल वाली एनर्जी से आता है, उसमें आपको बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले रहे हैं लाइफ को लेकर, और आप इमोशनल होकर या ईगो में आके बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, गुस्से में आके बहुत चीज़ें कर रहे हैं, या फिर आप फियर में आके बहुत चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें आपको कहीं भी लेके नहीं जाएंगी। अगेन वही कार्मिक लूप है, उसी में आप उलझे रहेंगे। इसलिए अपने माइंड को क्लियर रखना है और ये देखना है कि आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। आपकी हेल्थ को रूल करेगा वर्गो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट रहें, ग्राउंडिंग, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। न्यू हैबिट्स को डेवलप करेंगे अपनी डेली रूटीन को लेकर, डेली लाइफ को लेकर, तो अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा इस टाइम पीरियड में, और जो भी आपको नेगेटिव थॉट आता है उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिएगा। तो न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत ही आपके लिए बहुत ही छोटी सी एनर्जीज हैं, यानी कि ये कोई बहुत ही हार्श और हार्ड नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते या फिर आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों को करने में मदद मिलेगी या फिर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना ही होगा। देखिए, सभी की डिवाइन टीम है और डिवाइन टीम हमारी तभी मदद कर पाती है जब हम अपनी चॉइसेस में सही होते हैं, सही कर रहे होते हैं, सही बात पे चल रहे होते हैं। हम सब यूनिक हैं अपने आप में, हम सब में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ना कोई ऐसे गुण होते हैं जो कि हमें अलग बनाते हैं। हमें अपनी उस यूनिक जो एनर्जीज होती हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और किसी से डेफिनेटली कभी कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन की और कंपटीशन की एनर्जीज हमेशा ही हमें दूसरे से छोटा महसूस करवाती हैं, तो इस तरह की एनर्जी से अगर हम बच के रहते हैं तो अच्छा रहता है और हमें लाइफ में पॉजिटिव सोचने का मौका मिलता है। होप कि इससे आपको मदद मिले। और रिचुअल के लिए आप यही कर सकते हैं कि अपनी जो भी चीज़ें आप करते आ रही हैं लाइफ में, उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, उसको देखिएगा। और जो भी आप न्यू इंटेंशन सेट करना चाहें उसमें आपको ये देखना होगा कि वो आपके लिए प्रैक्टिकल डिसीजन हो और आप बहुत ही सोच समझ के ग्राउंडेड होके उन डिसीजंस को ले रहे हों, ताकि आपके लिए कोई भी ऐसा काम आप ना कर रहे हो जो कि आपको हार्श या हार्ड लगे बाद में और आपको दिक्कत करे। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन का ऑप्शन 1 के लिए, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए अवॉइड एलर्जेंस का, और यहाँ पे कार्ड है 3rd नंबर का चेंज फिजिशियन का।
तो आप चाहें तो, और कलेक्टिव में मैसेज है गिव अस योर केयर्स, तो अपने एंजल से कनेक्ट रहिए और उनको अपनी सारी जो भी चिंताएं हैं उनको दीजिए। और आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, उसके पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपने यहाँ पे कार्ड चुना है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको आर्चेंजल राफेल से कनेक्ट होना चाहिए और आपको अपने ध्यान को बढ़ाना चाहिए और बनाना चाहिए, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके और आप अपनी हेल्थ पे और अपनी वेलबींग पे फोकस कर सके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, कार्ड है एस ऑफ सूट्स का, कार्ड है आपके लिए किंग नाइट ऑफ कप्स का, सॉरी, और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सूट्स का, और ये कार्ड है आपके लिए फूल का। ओके, एनर्जीज अच्छी हैं और आपको बेहतर बनाने के लिए ही आई हैं। तो कुछ गलतियां भी हुई हैं आपसे पास्ट में, अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको अब सुधारने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है और अपनी ग्रोथ करने का वक्त है। तो आपकी जो इनर गाइडेंस है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सूट्स का। ओके, तो आपको ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती हैं या फिर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, और आपको अपने इमोशंस को देखना होगा मेडिटेशन करके, ताकि आप सही तरीके से सही रास्ते पर और सही ग्रोथ करते करते अपनी आगे बढ़ सकें। ये ज़रूरी है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आपसे ये कहती हैं कि अपने इमोशंस को देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, उसके लिए आपको एक क्लैरिटी रहे माइंड में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, मून का कार्ड है। ओके, यहाँ कार्ड है द एम्परर का। ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है फूल का, अगेन दोबारा पेयर है फूल का कार्ड आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके लिए जो एनर्जीज हैं यहाँ पे ऑप्शन 1, वो आपके लिए यही मैसेज दे रही हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलें और अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हुए आगे बढ़ें। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं या इल्यूजन्स की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये कार्ड इल्यूजन का है। इल्यूजन के ऊपर ही कार्ड जो है वो है क्लैरिटी का। तो इस टाइम पीरियड में ये जो न्यू मून इन वर्गो है आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और वैसे आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं। आपसे कहा गया है कि अपने इमोशंस को देखिए कि कौन से इमोशंस आपको सर्व नहीं करते हैं और उनको अब जाने देने का वक्त है। ये जाने देने का वक्त इसलिए है क्योंकि अगर आप अभी भी उसी एनर्जी में ट्रैप हैं तो ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपके इमोशंस को बैलेंस नहीं होने देते हैं या फिर आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, तो उस जगह से आपको बचने की ज़रूरत है या फिर आपको दूर होने की ज़रूरत है। इसलिए आपके लिए मेडिटेशन जरूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली देख सकें कि आप बार बार डिसअपॉइंटमेंट में तो नहीं जाते हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज में तो नहीं जाते हैं, या फिर आप खुद तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया। एक चोरी छिपे वाली एनर्जीज हो जाती हैं जिससे कि हम अपने आप से ही या तो मुँह चुराने लगते हैं या फिर हम छिपने लग जाते हैं। यहाँ छिपने वाली एनर्जीज हैं, तो आपके कोई छुपे हुए हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं जो कि आपको छुप के नुकसान करते हैं या फिर नुकसान पहुंचाकर एंजाइटी देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई ऐसे हिडन मोटिव्स हैं, कुछ लोगों के आपके प्रति हो सकते हैं या आपके कुछ लोगों के प्रति हो सकते हैं, अगर कुछ हिडन मोटिव्स हैं आपकी किसी भी सिचुएशन में, तो उससे बाहर निकलने का वक्त है। अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी लाने का वक्त है कि आपकी लाइफ को लेकर आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि इसकी तरफ आपको फोकस करना ही होगा। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो कल की चीज़ यानी कि आज का काम कल पे छोड़ना बंद करें और अपने आप को भ्रम देना बंद करें, इल्यूजन्स देना बंद करें। अपने माइंड में क्लैरिटी रखें ताकि आप बार बार एक अगेन कार्मिक लूप में ना फंसें। ये बार बार ऐसे इमोशंस की बात करता है जो कि आपको कार्मिक लूप में लेके जाते हैं। आपसे ये भी कहा गया है कि चीज़ों को थोड़ा क्लियर देखना आप चूज़ कीजिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी गोल आप बना रहे हैं वहाँ पे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बैलेंस में आप हैं कि नहीं। अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप रहना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है ग्राउंडेड रहना, अपनी उन इमोशंस को लेट गो करना जो कि एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, किसी कंपटीशन की या फिर किसी भी तरह से आपको ये लगता है कि आप बैलेंस्ड नहीं हैं, उस एनर्जी से आते हैं, उसको लेट गो करने के लिए ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें। जब हम ग्राउंडेड रहते हैं तो हम अच्छे और बुरे में अंतर करना जानते हैं और कर पाते हैं। हमें ये पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है या किस तरह से आगे नहीं बढ़ना। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने इल्यूजन से बाहर निकलें और
आपके लिए ज़रूरी है कि अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर अपनी ग्रोथ करें और कुछ ऐसी चीज़ों को देखें जो कि आपको क्लैरिटी देती हैं, क्योंकि ये न्यू मून आपके लिए क्लैरिटी लेकर आया है। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि हर चीज़ को इमोशंस की नज़रों से ना देखें और हर चीज़ में नियम कानूनों में भी ना बंधे। ये कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर का कार्ड आपकी बहुत ही नियम कानूनों में होने की बात करता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में इमोशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये एम्परर की एनर्जीज हार्श और हार्ड होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ये कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती हैं। तो अगर आपका ये जो रूप है ये आपको कहीं अच्छी जगह लेके जा रहा है तो डेफिनेटली आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं, जहाँ पर आप किसी चीज़ को लेके नर्चर हो रहे हैं या नर्चर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इस एनर्जीज में नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप फिर चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके हाथ में है कि आप किस चीज़ को बना रहे हैं या किस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने की क्षमता देता है और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को बनाते हैं या फिर हम किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके सामने कोई प्रपोजल या कोई ऑप्शन आ सकता है या फिर आपको कोई ऑफर आ सकता है लव से रिलेटेड, और ये आपके लिए कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन अगेन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी भी प्रपोजल के प्रति तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे जो कि चीटिंग का कार्ड है, और मून का कार्ड भी है यहाँ पे जो कि इल्यूजन की बात करता है, और अगेन हिडन एनिमीज की बात करता है। तो आपके लिए छुपा हुआ कोई, आपके लिए जो ये प्रपोजल है कहीं कुछ इसमें छुपा हुआ तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगेन डेविल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यूनिवर्स के अंदर, तो जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है या खींचने की कोशिश करे, ये जरूर देखना है कि कहीं उसके अंदर कुछ छुपा हुआ हिडन किसी का मोटिव तो नहीं है, आपको कहीं ट्रैप तो करने की कोशिश नहीं की जा रही। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित हो रही हैं या कोई चीज़ आपको बार बार आकर्षित कर रही है, अगेन कोई ऐसा काम जो आप बार बार कर रहे हैं, तो आप खुद भी डेविल की एनर्जीज में हो सकते हैं। हालांकि यहाँ कार्ड नहीं है पर यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज हैं, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी आपकी ऐसी आदत है, कौन सा आपका ऐसा काम है जो कि आप बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, वो उस साइकिल में आप फंस गए हैं और डेविल आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इल्यूजन क्रिएट हो गया है अगर आपकी लाइफ में, तो उसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आर्चेंजल माइकल से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइफ को लेकर अपनी सिचुएशंस को लेकर एक क्लैरिटी मांग सकते हैं। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर कुछ चीज़ें आपसे गलत भी हुई हैं या चीज़ें अभी आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे न्यू मून इन वर्कों में अब आप चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आपको आपके एंसेस्टर भी यहाँ पे ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों के रिजल्ट आने में वक्त लगता है, और इसलिए अगर आप पिछले काफ़ी समय से पेशेंस रख रहे हैं, पेशेंस की एनर्जीज में हैं और आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि फूल का कार्ड है। अब फूल का कार्ड दो तरह से है आपकी रीडिंग में, यानी कि एक क्लैरिफिकेशन में है, एक मेन कार्ड में है। तो आपको ये समझना होगा कि आप अगर एम्परर की एनर्जीज में रहना चाहते हैं तो आप फूल वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन ये एम्परर किस एनर्जी के अंदर है इसकी तरफ फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्रिएट कर रहा है, कहाँ से क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये आपके कार्ड्स के सेंटर में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं आपके लिए। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके लिए नई शुरुआत है, जो ये न्यू बिगनिंग है, क्योंकि यहाँ पे एस का कार्ड भी है, फूल का कार्ड भी है 2 बार। तो आपसे कहा गया है जो इस न्यू मून वर्कों में कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी आपकी हिडन एनिमीज हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो पीछे छूट रही हैं। इसलिए अब आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना है, आपकी जीवन की नई शुरुआत हो रही है, आपको उस नई शुरुआत को लेना है, नए ऑफर को लेना है और आगे बढ़ना है। लेकिन अगेन देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। अगर इल्यूजन है कहीं पे या आपको कोई आपकी इंट्यूशन गाइड नहीं करती है तो उस तरफ नहीं जाना है। आपको वैसे बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड भी क्लैरिटी की बात करता है, बस मून का कार्ड आने से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप रखे। लेकिन ये न्यू मून इन वर्क को आपसे कह रहा है कि अपने इमोशंस के अंदर एक क्लैरिटी लाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसके क्लैरिफिकेशन में, मून के कार्ड में। तो आपके लिए जरूरी है अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट रहना और उसकी सुनना, ताकि आप किसी भी तरीके के इल्यूजन में ना फंसे, ना ही आप ट्रैप हों और आपको सही गाइडेंस मिल सके। 5 के बाद ये 6 नंबर का कार्ड है। आपके लिए जरूरी है कि लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें और आप पीछे की तरफ ना जाएं, यानी कि आप पास्ट के एनर्जीज में अगेन स्टक ना हो। ये कार्ड भी पास्ट के एनर्जीज में आपके स्टक होने की बात करता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए।
आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। अगेन आप तभी किसी चीज़ को कर सकते हैं जब आप खुद बैलेंस होते हैं। लाइफ को लेकर इंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट कीजिए। अगेन देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा पास्ट के लोगों पे फोकस करते हैं ना, या फिर हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा हुआ था, हमारे पास्ट में वैसा हुआ था, हमें किसी से बदला लेना है, हमें किसी को नीचे दिखाना है, या कुछ भी जो कुछ भी दिमाग में चलता है लोगों के, तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जब आपका पास्ट किसी कारण से पास्ट में चला जाता है, उसे वहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में लाने की कोशिश करते हैं या अपने प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत कुछ खत्म हो जाता है। ये आगे बढ़ने का वक्त है। आप अगर एम्परर की एनर्जी में हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं और उससे आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ गौर जरूर कीजिएगा। ओवरऑल वैसे एनर्जीज अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको अपने भविष्य को अच्छा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बहुत कुछ ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। लाइटनिंग, द डार्कनेस, द ह्यूमन है। अगेन ये कार्ड कहता है कि हमारे लिए जो रिलेशनशिप होते हैं उनको बैलेंस करना, और जो भी डार्कनेस होती है उसको लाइट में बदलना ज़रूरी होता है। जब तक हमारे हार्ट के अंदर एक लविंग एनर्जीज नहीं होती हैं तो हम दुनिया में भी रोशनी नहीं कर सकते हैं। तो ये रोशनी हमारे अंदर से निकलती है, हमारे हार्ट से निकलती है, इसलिए कहीं ना कहीं अपने हार्ट में भी एक लाइट होनी ज़रूरी है। यू हैव गॉट टाइम, आपसे कहा गया है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेटर बनाइए। अगेन ये वही एनर्जीज हैं कि आप प्रेजेंट में क्या सोच रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, उस पर फोकस करना है। आपके पास ये प्रेजेंट मोमेंट है, इसलिए इसी मोमेंट से, इसी पल से अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी एक्सक्यूज़ हो सकता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, पर अगेन अगर आप अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो आने वाला जो कल है वो बहुत बेहतर हो सकता है। तो कई बार हम चीज़ें अपने हाथों से बहुत ख़राब कर लेते हैं, अपने लिए बहुत ख़राब कर लेते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपने उसी पल से, जिस पल से हमें ये रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ हमसे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो एटलीस्ट हम इन्हें और ज़्यादा ख़राब ना करें और उनको उसी जगह पे रोक दें, और उस जगह से हम अपनी एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगनिंग करें, एक न्यू जर्नी करें। तो ये ज़रूरी होता है। अब इसके लिए आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पोटेंशियल का यहाँ पर मैसेज है, आपके हाथों में ही है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। एक्सप्लोर कीजिए, यूज़ कीजिए और अपने आप को भी अमेज कीजिए, ताकि आप सही तरीके से सही बात पे आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पे मून के चैनल टैग में से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है अपनी लाइफ को लेकर, और वही कीजिए ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी स्ट्रेंथ है, इसलिए अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। लाइफ में जहाँ से भी जो शुरुआत आप नहीं करना चाहते हैं वहीं से आप कर सकते हैं। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो आपको अपने रिलेशनशिप पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर किसी के साथ आप डिसहार्मनी के अंदर हैं, किसी के साथ आप किसी झगड़े वाली एनर्जीज में हैं, तो वहाँ पर आपको लव क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगेन लव का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी किसी के साथ बन नहीं रही है तो आप उसके साथ जाके प्यार मोहब्बत कीजिए, नहीं, ये एक बैलेंस क्रिएट करने के बारे में है। यानी कि आप किसी चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, आप किसी चीज़ को लेट गो भी कर सकते हैं, और एक पीस और हार्मनी की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अगेन अपने हार्ट को यहाँ पे सही करने की एनर्जीज होती हैं। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, तो यहाँ पे आपका प्राइड नहीं आना चाहिए बीच में। और जब प्राइड आ जाता है या हम प्राइड की जगह से किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम सब चीज़ों को ख़राब कर बैठते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये एम्परर की एनर्जीज ऐसी ही होती हैं। अगर आप इस एनर्जी में है जहाँ पर बदला लेने की भावना है, जहाँ पर किसी को कंट्रोल करने की भावना है, तो फिर आप यहाँ पे सब चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। और ये कार्ड कहता है नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ों की मैसेजेस, गाइडेंस मिल रही है। अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी कारणवश नहीं सुन रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उन इमोशंस को सुने जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। आप जहाँ पर भी हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं न्यू मून इन वर्गो के लिए। तो होप कि आपका समय अच्छा जा रहा हो, आपका ये समय बहुत बेहतर जाए, यही मेरी प्रेयर है ईश्वर से। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपको प्रगति दे, आपको खुश रखे और आपको स्वस्थ रखे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को अवॉइड एलर्जेंस के कार्ड के द्वारा। तो आर्चेंजल राफेल का डेक मैंने इसलिए ही यूज़ किया है क्योंकि हेल्थ रिलेटेड एनर्जीज रहेंगी यहाँ पे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो भी बातें, जो सिचुएशन, जो लोग आपको
या तो सपोर्ट नहीं करते या फिर आपको एलर्जी देते हैं, वहाँ से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें बिना बात के ही लोगों से तकलीफ होती है या फिर हमें लगता है कि लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं। ये एनर्जीज जो भी हैं इनसे थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि आपके कार्ड जिस तरह से आए हैं, यहाँ पे डेविल के कार्ड है और नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, आपको तो बहुत सारा बचने की ज़रूरत है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं जो कि मेंटल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट देने वाली हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत बहादुर हैं, बहुत साहसी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी एनर्जीज को लेकर, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, यानी कि आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टावर मूवमेंट, तो किसी चीज़ में आपकी लाइफ में या तो टावर मूवमेंट आ रहा है या फिर आया है, और उन चीज़ों को लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों ने आपको शायद बहुत डिसअपॉइंट भी किया है। कुछ ऐसी प्लानिंग्स आपकी जो कि आपके लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर अपीयर है, तो आपके लिए ज़रूरी है इस एनर्जी को समझना कि अगर आपके लिए कोई काम अभी नहीं हुए हैं, या आप किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हैं, पैसों को लेकर वेट कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज तभी आपके काम में आ सकती हैं जब आप सही पाथ पे होते हैं। यानी कि ये आपके पैसे हैं जो आपने अपनी मेहनत की है, आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, ये आपके लिए है, ये किसी और के पैसे नहीं है जो कि आके आपकी झोली में गिर जाएंगे। ये दूसरों के पैसे नहीं है, ये आपकी खुद की कमाई है, आपकी खुद की एनर्जीज हैं, आपके खुद के कर्मास हैं, ये आपके एफर्ट्स हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं जिसमें आपने एफर्ट्स लगाए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो रिजल्ट आएंगे जरूर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, डेफिनेटली आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का, बहुत खूबसूरत टेम्परेंस का, 8 ऑफ वांड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। वेरी गुड। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए न्याय से रिलेटेड है और आपके लिए अच्छा ही होगा। अभी तक शायद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो सकती या नहीं हो रही। अपनी गलतियों के भी रियलाइजेशन आपको यहाँ पे होंगे कि आपसे कहाँ क्या गलती हो रही थी। आप शायद ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं, या फिर आप हुए हैं जिन्होंने आपको बहुत सारी एलर्जी दी है कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोग आपके साथ में उस तरह से नहीं चल पाते जिस तरह से उनको चलना चाहिए, या फिर आपके और उनकी एनर्जीज मैच नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में बहुत रहा है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए डेथ का। तो मुझे लगता है गॉसिप की एनर्जीज में बहुत रहे हैं आप, या चर्चाओं का विषय बहुत रहे हैं लोगों की। यहाँ पर आपसे जो कहा जा रहा है वो ये है कि अगर आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा रहा है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है पहला ही आपका, तो उन चीज़ों को नहीं सोचना है। आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है, या फिर आपको यूनिवर्स डिवाइन अपॉर्चुनिटीज या मौके देगा आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने के। ये दोनों ही कार्ड अपीयर हैं, यानी कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं 2 बार। तो आपसे ये कहा गया है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन के अंदर रहें और अपनी कामों को करें, अपनी चीज़ों को करें, और आप लगातार आगे बढ़ें, यानी कि एफर्ट्स करें। एफर्ट्स करने से ही आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी या फिर बेहतर होंगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, और ये आपके सेंटर में है। इसी तरह से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शन 1 में था जो कि पहला था। तो आपको यहाँ पे ये गाइड किया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें। ये दोनों ही कार्ड ग्राउंडिंग एनर्जीज की बात करते हैं। अपनी इंट्यूशंस को सुने ताकि आपका फोकस जो है वो ना भटके, और आपका फोकस इस वक्त पैसा कमाने पे होना चाहिए, या फिर पैसों का जो नया रास्ता आप अपने लिए खोलना चाहते हैं उसके लिए होना चाहिए। अगेन ये अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में है। यहाँ पे 3 कार्ड एस के हैं एक तरह से, ये भी कार्ड 0 नंबर का है, यानी कि आगे बढ़ने की बात करता है। ये कार्ड भी आपके लिए जजमेंट का कार्ड है, 20 नंबर का कार्ड है, आगे बढ़ने की बात करता है। आपसे ये कहा गया है कि आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन में रहते हुए अपने किन कामों को पहले करना है उसकी प्लानिंग्स आप करें और उसकी तरफ फोकस करें। आपको लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपने पैसों को लेकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए और अच्छी जगह पर आपको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो उन्हें इधर उधर व्यर्थ करने के बजाय या ऐसी चीज़ों में फंसाने के बजाय जहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने का है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि रिटर्न मिलेगा पर वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जीज हैं, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। मैंने ऑलरेडी ऑप्शन 1 में ये बात बोली है, जबकि वहाँ पे कार्ड भी नहीं था कि डेविल की एनर्जीज हैं। डेविल की एनर्जीज आपको ऐसी जगह ड्राइव करके रखती हैं जहाँ पर आप
इल्यूजन्स में चले जाते हैं और आपको लगता है आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप ये भी पा सकते हैं, आप वो भी पा सकते हैं, लेकिन तरीके गलत हो जाते हैं, आपकी इच्छाएं गलत हो जाती हैं, गलत रास्तों, गलत जगहों, गलत लोगों के साथ आप चले जाते हैं, क्योंकि डेविल होता है, ये आपको अट्रैक्ट करता है, ये आपको खींचता है, ये आपकी हीलिंग नहीं होने देता। डेविल के कार्ड नीचे ही कार्ड है एंजल का। तो आपकी एनर्जीज ये भी हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज ये भी हो सकती हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कहाँ से किस चीज को डील कर रहे हैं, या फिर आप कहाँ पे किस चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बनाएं या बिगाड़ें, चॉइस तो हमारी ही रहती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपसे कुछ भी गलत हुआ था, हो रहा है या हो चुका है, अब उस जगह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हीलिंग होने के लिए पेशेंस लगता है, और पेशेंस के लिए आपको डेविल से दूर जाना पड़ता है। ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों से दूर हटना पड़ता है जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देते। अगेन, आपको अगर कोई भी चीज़ टेम्पटेशन देती है या फिर आकर्षित बहुत ज़्यादा करती है कि ऐसा कर लेने से ऐसा होगा, ऐसा कर लेने से ऐसा होगा, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं ये। शॉर्ट टर्म गोल आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकते, इसलिए उस तरफ नहीं जाना चाहिए, उस तरफ नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी मानसिक स्थिति की, अपनी शारीरिक स्थिति की, अपनी जीवन की खुशियों के जिम्मेवार हम खुद होते हैं। अवॉइड एलर्जेंस। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ एलर्जी देती है, या आपको ऐसी रिलेशनशिप में लोग हैं, सिचुएशन है जो कि आपको हेल्दी, हैप्पी नहीं रहने देते, आपके मेंटल पीस को यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रॉल करते हैं, जो कि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आप भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि हीलिंग बहुत सारी है। ये कार्ड भी हीलिंग का है, ये कार्ड भी हीलिंग का है। तो हीलिंग बहुत हो रही है आपकी इस टाइम पीरियड में। मुझे लगता है कि आपके हार्ट चक्र में आपको बहुत ज़्यादा पेन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बिट्रेल्स हैं आपके साथ में, ऐसे धोखे हैं, ऐसी मेंटल टेंशन या एंजाइटी है आपके साथ में, जहाँ पर जिन लोगों को आपने अपना समझा था वो आपके लिए ही धोखेबाज निकले। ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई हस्बैंड हो सकते हैं, कोई आपके लवर हो सकते हैं, कि मेल की एनर्जीज बहुत हैं, कोई फीमेल भी हो सकती है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने अपना माना था और वो आपका अपना नहीं निकला, उसने आपको बैक स्टैबिंग की। ये एनर्जीज कुछ वैसी ही हैं, उन्होंने आपको एंजाइटी दी। तो ओवरऑल ये एनर्जीज ओवर हैं, ये आपके काम के नहीं है, ये आपकी लाइफ में कहीं सर्व नहीं करती, इसलिए आपकी न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे है। जजमेंट का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत सारे लर्निंग लेसन आप यहाँ पे लर्न कर चुके हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे जब भी ये कार्ड आता है डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है, यानी कि कुछ ऐसा जो कि आपके साथ बहुत हो चुका है और डिवाइन को खुद उतरना पड़ा है आपके लिए। तो कुछ भी ऐसी एनर्जी जो कि आपको ऑब्जर्व करेंगी आगे लाइफ में, वो आपकी ग्रोथ करने वाली होंगी। इसलिए आपसे कहा गया है टेम्पटेशन की एनर्जी से बचना है और इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना, पेशेंस रखना है इस टाइम पीरियड में, ताकि आप आगे बढ़ सके और लगातार अपनी ग्रोथ कर सके। आपके लिए जरूरी है अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, यानी कि आपके जो भी काम है उनको आप करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और उससे आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ओवरऑल ये जो न्यू मून इन वर्गो है, ये आपसे कहता है कि जो भी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ पे स्पेसिफिकली ट्रॉलिंग का कारण बनी है, वो चीज़ें यहाँ खत्म हो रही हैं। जीवन की नई शुरुआत है, इसलिए अब आपके लिए बहुत सारा पेशेंस जो आपने रखा है उसकी वजह से आपकी हीलिंग भी हुई है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके उत्साह और एनर्जी की बात करता है। आपने पेशेंस भी रखा है और अपनी एनर्जीज को रिजुवनेट भी किया है, और ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ का कारण जरूर बन रही हैं। इंस्पिरेशन, इंसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो यहाँ पर आपके लिए ग्राउंडेड रहना, अपनी चीज़ों में डिसिप्लिन रखना और अपनी एनर्जीज को फोकस में रखना जरूरी है। हीलिंग होने देनी है। जब भी आपको ये लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप आर्चेंजल्स की, एंजल्स की, आर्चेंजल राफेल की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको मदद मिलेगी। लव का यहाँ पे कार्ड है। लव जो होता है हमारे आसपास होता है, हमें टफ भी बनाता है, हमें जेंटल भी बनाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी और फन भी लेकर आता है, फील गुड का फैक्टर देता है। तो आपको लाइफ में जो भी सिचुएशंस हों उसमें लव जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपको हमेशा ही एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को चूज करना चाहिए। जब भी लाइफ में आपको ये मौका मिले कि आपको बुरा बनना है या फिर आपको अच्छा बनना है, आपको किसी का बुरा करना है या फिर आपको किसी को माफ करना है, माफ करना चूज कीजिएगा, क्योंकि बुरा बनना तो बहुत आसान होता है, डेविल की एनर्जीज में जाना, माफ करना बहुत मुश्किल होता है। माफ करना है, लेकिन दोबारा ऐसे लोगों से आपको संबंध नहीं रखने। शेयरिंग का यहाँ पे मैसेज है, आपके लिए कहा गया है कि आपको लाइफ में फ्लो तभी होता है जब हम शेयर करते हैं। इस चीज़ को रियलाइज कीजिए और अपनी अबेंडेंस में ग्रो कीजिए। अगेन फन का कार्ड है यहाँ पे, एंड हैविंग फन एज वेल। तो आपसे कहा गया है कि जीवन में जो भी सिचुएशंस हैं वो तो होती ही रहती हैं, उसमें फंसना नहीं है। वो टाइम पीरियड भी ओवर हो रहा है, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो बहुत कुछ चीज़ें ओवर हो जाती हैं। नहीं हुआ है अभी तक आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन, तो हो जाएगा। आपको बस आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ करनी है। शेयर योर ड्रीम्स, और आपसे कहा गया है अपने हार्ट को भी शेयर करने से नहीं चूकिए। जितना ज़्यादा आपके हार्ट के अंदर लव होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में
जॉय का फ्लो होगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, कि पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, तो ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ करना है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े व्यू से, हेलीकॉप्टर व्यू से लाइफ को देखना पड़ता है। इसलिए लोगों को माफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना हम स्टक हो जाते हैं उन्हीं की एनर्जीज में। हैव फेथ इन योरसेल्फ, तो अपने ऊपर फेथ करना ज़रूरी है ताकि लाइफ में आप आगे बढ़ सकें। स्टे फोकस्ड, अगेन फोकस्ड रहने की एनर्जीज हैं आपके लिए, तो अपने गोल पे फोकस कीजिए, ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं कीजिए जो कि आपको कोई ड्रामा या टेंशन देती हैं। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, मैंने अभी आपसे कहा है कि डिवाइन का इंटरवेंशन है आपकी रीडिंग में, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पर डिवाइन को खुद आना पड़ा है और चीज़ों को आपके लिए चेंज करना पड़ा है। डेविल शायद बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे हीलिंग की एनर्जीज आई हैं। आप बहुत ही शांत पर्सन हो सकते हैं, यानी कि चीज़ों को लेकर आपका नजरिया बहुत ही शांत हो सकता है। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम, तो आपके लिए जो समय रहा है ये परीक्षाओं का दौर रहा है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी अपने चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे या नहीं उन्होंने करने की सोची थी, उनके लिए करना जरूरी था, क्योंकि ये टाइम जो था आपके लिए टेस्ट था। आप हम सब लोगों के साथ हम सब लोगों के लिए ही टेस्ट था। एक्चुअली देखा जा रहा था कि आप क्या चूज करते हैं। ये बहुत ही बड़ा टेस्टिंग टाइम चल रहा था, जिसमें हमने क्या चूज किया उसके ऊपर हमारी लाइफ बहुत कुछ आगे डिपेंड करेगी। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को यहाँ पे बदलने की कोशिश करें, जहाँ से भी हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कि आपको ड्रामा में पुल करती हैं या फिर डेविल की एनर्जीज में, टेम्पटेशन में डालती हैं। ये टाइम पीरियड आपका जो भी वर्स्ट टाइम था ये ओवर हो चुका है, यहाँ पे क्लियरली ये कार्ड आपको बता रहे हैं। तो होप कि आपका ये समय बहुत ही बेहतर है और आपके जीवन में उज्जवल चीज़ें लाने वाला हो, आपके कैरियर को, आपके फाइनेंसिस को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाला हो, क्योंकि यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है। तो अगर आप इस एनर्जीज के साथ में रिलेट कर पाते हैं तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर इसमें से आप रिलेट नहीं कर पाते तो किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है उसको जरूर देखिएगा। तो होप कि आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है, आपके लिए न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। चेंज फिजिशियन का यहाँ पे मैसेज है, तो कोई सेकंड ओपिनियन आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। आपके हार्ट में क्या चल रहा है उसकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। ऐसी जगहों से बाहर निकलना है आपको जो कि चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं या फिर आपकी ग्रोथ नहीं होने देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत हंसने की ज़रूरत है, और अगर किसी कारण से आप हंसे नहीं हैं तो मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए भेज रही हूँ। हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने जीवन में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में अगर कोई भी हाल या हालात ऐसे हैं जिसमें आप हंस नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में कैसे हीलिंग लाने की ज़रूरत है, कैसे आपको खुश होने की ज़रूरत है। कभी कभी लाइफ हमें खुश होने के लिए कोई मौका नहीं देती, तो कैसे वो मौका क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों की तरफ कड़वाहट फेंकते रहते हैं या फिर हम उनकी चीज़ों को देख के कड़वाहट महसूस करते रहते हैं तो ग्रोथ नहीं हो पाती है। किस तरह की एनर्जीज में आप हैं उसको चेक करने की ज़रूरत है, और अगर आपकी खुद की एनर्जीज नहीं है तो अगर लोग आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेज रहे हैं तो उसको लेना है या नहीं लेना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कार्ड है हेरोफेंट का, और कुछ चीज़ों को डेफिनेटली चेंज होना है आपकी लाइफ में और बड़े पैमाने पर होना है, बिल्कुल होना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कैसे नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जब भी आता है ये कहता है भाग्य आपके पक्ष में टर्न ले रहा है और उसको लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी समय से चेंज नहीं हुई हैं और उनका चेंज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे कार्ड ले नहीं रहे हैं पर कार्ड बहुत अच्छे हैं, पर इनको लेंगे नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी खुद की सोच हमारे प्रति कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ये लगे कि आप लोगों की वजह से अपने आप को कहीं ड्राउनिंग फील कर रहे हैं या फिर आप कहीं गिर रहे हैं, वहीं से खुद को संभालने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ें आपकी गिरने का कारण ना बने। इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा पेयर है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड सभी रीडिंग्स में आया ही है तकरीबन। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप अपनी किसी
काम को लेकर, पैसों को लेकर वेट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको अभी ना मिल रही हो, लेकिन वो मिलेंगी, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आपके बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले पर्सन होने की बात करता है, या फिर आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज भी ये हो सकती हैं। ओके, तो आपके एंसेस्टर भी हैं यहाँ पे जो कि आपको गाइड कर रहे हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर प्लानिंग करके चलें कि कहाँ पे क्या आपको कैसे करना है। मुझे लगता है लोग आपको बहुत खींचते हैं या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कार्मिक लूप में फंसाने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप स्टक रहें, यानी कि ऐसी एनर्जीज आपके साथ में रही हैं जहाँ पर लोगों ने आपको किसी कार्मिक लूप में फंसाने की बहुत कोशिश की है। कुछ कार्मिक एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं, डेफिनेटली ये हुई होंगी। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्स में इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी, क्योंकि ये जो 8 का पोर्टल था, ये जो फुल मून गया है, ये सब चीज़ें कार्मिक चीज़ों को उभारने वाली थी, यानी कि कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। तो आपने क्या डिफरेंट करना चूज़ किया है इस टाइम पीरियड में, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपने अपनी लाइफ में किन किन कामों को आप लगातार कर रहे हैं और किन कामों को आपको नहीं करना था, किन चीज़ों को आपको करना था, क्या चीज़ें आपको सही रास्ते पे रख सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये हम सब के लिए एक टेस्टिंग टाइम था, यानी कि हम सबका एक टेस्ट चल रहा था और इसमें ये देखा जा रहा था कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चूज़ करते हैं या बुरा करना चूज़ करते हैं। ये वैसे बात मैंने आपको पहले भी बताई है अपनी अलग रीडिंग्स में कि ये टाइम पीरियड ऐसे ही रहेगा। सिर्फ शनि की वजह से ही नहीं, यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि असेंशन के दौर में चल रही हैं। आपकी चॉइसेस आप क्या बना रहे हैं, आपकी टीम के साथ आप कैसे कनेक्टेड हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, डिवाइन टीम है, उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, साथ ही साथ आप क्या करना चूज करते हैं, आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, आपके दिल के अंदर क्या चलता है। आपके लिए ये सब टेस्टिंग टाइम था। ये टेस्टिंग टाइम या तो आपको बाहर निकालता या फिर आपको कार्मिक लूप में रखता। अब आपने क्या चूज किया है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लाइफ को लेकर प्लानिंग कीजिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की एनर्जीज रखिए। अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए लाइफ को लेकर, ताकि वो आपको ग्रोथ करने में मदद करे। वैसे मुझे लगता है कि आपको जो कुछ करना था वो आप कर चुके हैं और अब आपको सिर्फ रिजल्ट का वेट है और आपके लिए वही आएगा। आप इस टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं पास कर चुके हैं, जो कि एक स्ट्रगलिंग वाला था। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ों ने आपके जीवन की खुशी को, उत्साह को छीना था यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ अब आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। और अगेन ये, अगर आप सही बात पे हैं तो ये रीडिंग आपको सर्व करेगी। अगर आप खुद दूसरों के लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। ये आपको तभी सर्व करती हैं जब आप डिवाइन पाथ पे होते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा करना चूज कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जीज आपको तभी सर्व कर पाएंगी जब आप खुद सही जगह पे हैं और सही करना चूज कर रहे हैं। ये आपको देखना होगा कि आप क्या चूज कर रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को किसी चीज में स्टक ना मानते हुए आगे बढ़ें, और आप बढ़ रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे ये लगता है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप स्टक हैं, मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप किसी पैटर्न के अंदर ही स्टक रह गए हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं। आपको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बस उसी तरफ आपका फोकस होना चाहिए कि एक्सपर्ट तरीके से, अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंट रहते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को, अपनी तरीकों को आप चेंज करें। आपके लिए ट्रबलिंग टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए डेफिनेटली आगे बढ़ने की बात करता है। आप कॉन्फिडेंट हैं यहाँ पे कि आपके लिए चीजें बदल रही हैं और एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है। नॉलेज और एक्सपीरियंसेस आपको नए चाहिए, इसलिए आपको जरूरी है कि आप पढ़ाई पर फोकस करें, या फिर आपके लिए कोई ऐसे टीचर भी अपीयर हो सकते हैं जो कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होंगे तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होंगे। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसे टीचर, कोई ऐसे गाइड कहीं ना कहीं नए आ रहे हैं जो कि आपको कुछ नया सीखने में मदद करेंगे और आपके जीवन की इस फेज से, जहां पर आप खुद को स्टक मानते आए हैं, वहां से निकलने में मदद करेंगे। मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ों में लर्निंग लेसन ले रहे हैं या ले चुके हैं और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का, और ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको मेहनत अभी बहुत करनी है। मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। इसके साथ यहाँ कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, 7, 8, 9, यानी कि एक आपके लिए टाइम पीरियड जो ये जा रहा है ये आपके लिए फ्लो में जा रहा है। यहाँ पे कार्ड है सन का। ये चारों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आपका जो ट्रबलिंग टाइम था वो खत्म हो रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, जिससे आपकी इमोशनल रूप में हीलिंग हुई है और आप अपने कामों पे फोकस कर पाएंगे। और यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस की एनर्जीज भी रहेगी, यानी कि आप जो पहले कॉन्फिडेंट थे और जब आप कॉन्फिडेंट है, इन दोनों चीज़ों में ना बड़ा अंतर है। यहाँ से यहाँ तक आने में आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। ये सारा गोल जो घूमकर आप यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, इसमें आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। आपने जो कुछ भी किया है, कर रहे हैं या करेंगे, उसमें आपने लेसन बहुत लर्न किए हैं। ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।
और किसी कारणवश आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर रही, तो ये भी देखिएगा कि आपको कहाँ-कहाँ क्या चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया करना है, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना है, तो उसको कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी है, किस तरफ आपको फोकस करना है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। ओवरऑल आपके लिए न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज चेंज लेकर आई हैं और ये कह रही हैं कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं और एक आपकी हीलिंग है, साथ ही साथ क्लैरिटी है। ये कार्ड सक्सेस का है, तो आपका हार्ड वर्क पे होगा। आप जो भी कैरियर में, अपनी पढ़ाई में जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग भी अगर बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड दोनों बेबी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो आपके लिए फर्टाइल टाइम है, यानी कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं उसमें आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी सिचुएशन में आपको सही राय, सही गाइडेंस मिल सके। और अगर हेल्थ वाइज आप परेशान हैं और आपको किसी से गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी जो हेल्थ है उसको लेकर आपको सही जो गाइडेंस है किसी एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको हाई बीपी की, घुटनों की, कमर की कोई प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये कार्ड मेडिकल एडवाइस इसके लिए नहीं है और ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। टैरो के आधार पे कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ये आपकी गाइडेंस के लिए है। इसके आधार पर आप कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकते और अगर लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से आपकी है। इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि रिलैक्स रहिए और अपनी लाइफ में प्लेफुल माइंडसेट में रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर पाए। अगेन स्ट्रगल की एनर्जी से बाहर निकलना है। कुछ चीज़ों में अगर आप लगातार खुद भी स्ट्रगल करते रहते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में रहते हैं तो उस चीज़ को अब छोड़ने की ज़रूरत है। रिलैक्स रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। द पावर ऑफ इंटेंट, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपसे कहा गया है कि इंटेंट और इमेजिनेशन की जो पावर है वो हमारे जो एंसेस्टर थे वो समझते थे। तो आप अपने फ्यूचर को किस तरह से पेंट करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके थॉट के साथ ही शुरू होता है। तो आपकी सोच में क्या है, आप किस तरह से अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स से आप क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, आपके एंसेस्टर्स से आपने क्या सीखा है या आपके बड़े बुजुर्गों से आपने क्या सीखा है, उसकी तरफ आपको गौर करना जरूरी है। कुछ मामलों में अगर आप ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी या नहीं हो पाई है, तो वहाँ से अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सीड्स ऑफ अवेयरनेस, और आपसे कहा गया है कि फ्लो की एनर्जीज में रहना है, यानी कि होल्ड नहीं करना है कि जो चीज़ें हैं उसे अपने पास रख लो। ज्ञान है तो अपने पास रख लो, पैसा है तो अपने पास रख लो, या फिर जो कुछ भी है हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही होना चाहिए। देने की एनर्जीज में जाना चाहिए, यानी कि फ्लो तभी हो पाता है जब आपकी लाइफ में आप गिव और टेक अपना ना बैलेंस में रखते हैं, यानी कि आप लोगों को देते भी हैं और आप लेते भी हैं, तभी आप एबंडेंस को कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। आपसे कहा गया है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर बनाइए ताकि भविष्य आपका बेहतर हो सके। बी ओपन टू द फ्लो, फ्लो के लिए ओपन होइए। अपने हार्ट को और अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए। माइंड पावर का यहाँ पे कार्ड है। आपकी माइंड के अंदर अगर कुछ भी पॉजिटिव अभी नहीं चल रहा था तो वो चलेगा, लेकिन वो ये आपके हाथ में ही है कि आप किस तरह से अपने माइंड की पावर का यूज़ करते हैं। अच्छे के लिए करते हैं या स्ट्रगलिंग के लिए करते हैं या फिर प्रॉब्लम के लिए करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। आज की रीडिंग में यही रहा है कि जो भी आप करते हैं या करना चाहते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। द पावर ऑफ इंटेंट, आपकी इंटेंशन क्या है, किस तरह की है, क्या आप सोचते हैं, करते हैं, सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। ओके, आपके लिए कार्ड है डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो आपको अगेन अपने आप को लोगों के कारण डर में नहीं छुपाना है अंदर, आप आगे बढ़िए, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। डील विथ योर डार्क साइड, कोई चीज़ अगर आपको फियर देती है तो उसको देखने की ज़रूरत है और उसको हटाने की भी ज़रूरत है। ओवरऑल मेहनत करने से आपको नहीं घबराना है, मेहनत करते रहनी है। कुछ चीज़ सीखनी है तो सीखने से भी नहीं घबराना है, पढ़ाई करनी है कोई अच्छी तो उसमें भी नहीं घबराना है। ओके, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शन। डेफिनेटली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। जहाँ पर हैं वहीं से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें सोचने की, लोगों की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो आपको लगता है कि अगर अभी तक आपसे कुछ चीज़ें सही नहीं हुई थी तो वहीं से आप अपनी नई शुरुआत कीजिए। और मेरा मानना तो हमेशा यही है, जीवन में हमसे बहुत कुछ अच्छा बुरा गलत सही हो जाता है, लेकिन जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ हमसे गलत हुआ या फिर ये चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं, तो अपने पाथ को हमें चेंज कर लेना चाहिए और हमें उस जगह पर आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पर हमारी ग्रोथ हो सकती है। यानी कि हमेशा लाइफ में आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए और आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा आपको लव क्रिएट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपकी लाइफ का ब्लैंक पेज है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ से आप चाहें वहाँ से आप कोई नई शुरुआत अपनी लिख सकते हैं। सरेंडर कम्प्लीटली, डिवाइन को सरेंडर कीजिए ताकि आप
आगे बढ़ सके और आपकी ग्रोथ हो सके। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जो कुछ भी चाहते हैं उसमें आपके लिए सक्सेस है, लेकिन अगेन आप किस बात पे हैं ये उस पर डिपेंड करने वाला है। होप कि आपके लिए न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।